गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका के हाइड्रोपोनिक्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और ये मेरा डे 2 है। आप अगर डे 1 की देखेंगे तो ये हमारा टोटल 976 बैग्स का एक हाइड्रोपोनिक का नेट हाउस का सिस्टम हमने उदयपुर राजस्थान के अंदर लगा रखा है। अगर मैं आपको, हमारा अभी यही उद्देश्य है कि हमने पहली जो हमारी फ़सल थी वो विरांग वैरायटी के टमाटर की सेमिनिस की लगाई थी। और उसमें हमने फ़र्स्ट टाइम हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत गूगल से सीखा, थोड़ा बहुत हमने बुक्स से सीखा। हमारी किसी भी तरीके की कोई हमने कंसल्टेंसी ली नहीं थी, क्योंकि कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस हमारे मित्र लोगों का काफ़ी ही फ़ायदेमंद नहीं रहा। और ऑनलाइन कंसल्टेंसी इतनी प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर हो गया, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उन चीज़ों में और एक प्रैक्टिकल चीज़ों को काम करना कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। काम काज के वक्त आपको डे टू डे टाइम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, आपके पौधे की कंडीशन के हिसाब से आपको सारी चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है। ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। इस बार हम आपको डे टू डे अपडेट देंगे। ये हमारा डे 2 है। हमने, ये हमारा एक ग्रो बैग है। इस ग्रो बैग के अंदर हमारे 2 ड्रिपर लगा रखे हैं, और अंदर हमने कल सीड सोइंग करी थी। जो हमने सीड सोइंग करी है इस बार, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 जुलाई के दिन। और जो ये 7 जुलाई को हमारी बात हुई है, ये हमारा रिजवाक जवान कंपनी का हमने मल्टी स्टार कुकुम्बर के सीड को सो किया है। बीज कल हमने डाले हैं इसके अंदर। आज हमारा दूसरा दिन है। अभी का तापमान यहाँ का बहुत उमस भरा है, और तापमान अगर मैं बताऊँ तो 28 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास का तापमान है। मोटा मोटा दिन में 30 डिग्री है, और सुबह शाम 25 से 30 डिग्री के बीच में ये चल रहा है। तो ये एक ऑप्टिमम कंडीशन, एक सही वातावरण होता है कुकुम्बर को ग्रो करने का। और अगर आप सर्दियों के टाइम पे बीज लगाएंगे तो हम उसमें आपको एक और बीज की वैरायटी बता देंगे। मगर ये उमस, गर्मी या बारिश के टाइम पे, स्पेशली बारिश के टाइम पे आप मल्टी स्टार विरांग वैरायटी को यूज़ कर सकते हैं। ये हमने ट्रेसलिंग सिस्टम, आप जो डोरियां लटक रही है, ये हमने आने वाले टाइम के लिए पहले ही हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे टमाटर के पौधे लग रहे थे, तो जब पौधे की अवस्था 25 दिन 30 दिन की हो जाती है, जब उसमें 5 से 6 पत्तियां अच्छे से आ जाती है और पौधा 7-8 इंच का हो जाता है, तब उनको बांधने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये हमारा खेत में नहीं है, हाइड्रोपोनिक सॉइललेस फार्मिंग है। नीचे आप देख सकते हैं पूरा वीड मैट लगा हुआ है। तो सॉइललेस फार्मिंग के अंदर आपको पौधे को हर समय ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है, ताकि वो नीचे केवल बैग में अपनी जड़ें और हम उसको न्यूट्रिशन दे पाएँ। और ऊपर की जितनी भी, हम जितना उसको ऊपर सही से मैनेज करेंगे, तो समय पे बांधते रहेंगे, तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। मिनिमम एक पौधा हमको 3-3.5 किलो देता है। अच्छे से हम केयर करते हैं तो 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो तक भी दे देता है। तो हमारे YouTube चैनल पे अगर आप भी हाइड्रोपोनिक्स का छोटा या बड़ा प्लांट कुछ भी सेटअप करना चाहते हैं, तो आप हमारा एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं। हम डेली बेसिस के हिसाब से क्या क्या हमारे फार्म के अंदर कर रहे हैं, हमने क्या चेंजेस किए हैं आने वाले टाइम में, अगर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, पौधों को क्या दे रहे हैं, कितने ml में क्या क्वांटिटी दे रहे हैं, वो हम सब आपको बताएंगे। शुरुआत में अगर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो ये मेरा 32 फीट आप ऐसे देख सकते हैं, और टोटल 110 फीट लंबा ये हमारा एक प्लॉट है, जिसके अंदर हमने ये इंसेक्ट नेट वाइट कलर का जो रहता है, या नेट हाउस बोल दें, जिसमें हमने कहीं कहीं नीचे ये गैप भी डाल रखा है, ताकि हवा का फ़्लो आने वाले टाइम में चाहिए होता है। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हमने थोड़ा सा गैप नीचे से नेट हाउस को खोल रखा है। बीज के टाइम पे केवल आप अगर कभी भी बीज डालते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपको फार्म पे किसी भी
देखभाल की ज़रूरत 3-4 दिन नहीं पड़ती है। केवल आप फार्म में हर 2-4 घंटे में आप या फिर आपका कोई भी रिश्तेदार है या फिर आपने किसी आदमी को काम करने के लिए रखा है, तो आप उसे बोलते रहें कि वो आके इतना ज़रूर चेक कर ले कि कोई चूहा या गिलहरी आपके फार्म में है तो नहीं। तो जैसे कि आप बीज लगाते हैं तो एकदम इसको प्लेन करके रखते हैं, तो बस उतना सा आपको ध्यान रखना है। हमने इस वैरायटी को हमारे दूसरे फार्म पे भी यूज़ किया और हमें रिज़ल्ट, हमारा खुद का तो नहीं था बट हमने जहाँ से दूसरे फार्म देखे हैं वहाँ पे इस फार्म का पर्टिकुलरली हमको रिज़ल्ट अच्छा मिला लोगों से। तो 4 से 5 दिन के अंदर पौधा बाहर निकल जाता है। आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमने दिन में 12-1 बजे सभी ही 1000 बैग के आसपास में हमने हमारा सीड सो कर दिया था। इस बीज की प्राइस थोड़ी महंगी होती है। आप जो नॉर्मल खेत वाले बीज डालते हैं उसके अंदर आपको आराम से 10 ग्राम 20 ग्राम का पैकेट 200 रुपये में मिल जाता है। मगर ये 1000 सीड का जो पैकेट है वो हमको 6900 रुपये का पड़ा है। मतलब एक बीज हमको 6 रुपये और 90 पैसे का 7 रुपये के आसपास एक बीज हमें पड़ा है। तो अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। पूरी कोशिश करेंगे आपको डेली टू डेली हम क्या बदलाव कर रहे हैं, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल क्या बदलाव है क्या नहीं है, कितना प्रोडक्शन ले पाए ना ले पाए। पहले हम लोग टमाटर की पूरी वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमने काफ़ी चैलेंजेस उसमें फ़ेस किए, फिर भी हमने 1 से 1.5 टन 2 टन के आसपास 1.5 से 2 टन के बीच में माल निकाला था। बाद में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, टमाटर नीचे से काले पड़ने लग गए थे। टमाटर को शुरुआत में जब तक फ्रूटिंग नहीं आती है तब तक टमाटर को ग्रो करना आसान होता है। उसके बाद उसको लंबा चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको लेबर हो गई या फिर समय हो गया आपका, वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। और लीफ़ी वेजिटेबल आप अगर ग्रो करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में तो बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं, मगर उसकी रेट आपको ज़्यादा नहीं मिलती है। अगर आप धनिया हैं तो धनिए का केवल 2 महीने का सीज़न रहता है, गर्मियों का, जब बारिश का और गर्मियों का जब आपको रेट अच्छी मिलती है। बाकी के 9 महीने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में धनिया आसानी से चलता है तो उसकी रेट 10 रुपये, 12 रुपये किलो, 7 रुपये, 8 रुपये, यहाँ तक कि मैंने 5 रुपये किलो तक भी रेट बाज़ार में देखी है। तो कुकुम्बर हमने इसलिए सिलेक्ट किया, या फिर ज़्यादातर लोग अगर कोई भी रूट वाला फलदार सब्जियों का अगर काम करना चाहते हैं तो हम उन्हें कुकुम्बर इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि कुकुम्बर का जो रेट होता है वो गिरते गिरते भी कम से कम, आप अगर इसको सही मार्केट में बेचते हैं या नॉर्मल मंडी मार्केट में भी बेचते हैं तो 15 से 20 रुपये किलो से नीचे आपका कुकुम्बर कहीं नहीं जाता है। तो आप कुकुम्बर की साइकिल भी अगर देखें तो टोटल साइकिल 100 दिन 110 दिन का ही प्लांट होता है कुकुम्बर। 110 दिन बाद 110 दिन बाद वो नहीं चलता है, 3 महीना और उसके ऊपर 1-2 हफ्ते चलता है। तो आज 6 जुलाई है, तो 6 जुलाई में आप 7 जुलाई है तो 7 जुलाई में 7 अगस्त, 7 सितंबर, 7 अक्टूबर, लगभग दिवाली तक ये फसल चलती है 3 महीने में। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग कंपनी बोलती है कि 45 दिन से 50 दिन में आप पहली तुड़ाई कर सकते हैं और उसके बाद हर एक दिन छोड़ के एक दिन आपको इसको तुड़ाई करनी है। फिर भी वो खैर बहुत आगे की बात है, हम लोग अभी 45 दिन तक कैसा चलता है आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको डेली टू डेली एक्टिविटी हमारे फार्म पे जो भी होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया या ग्रो बैग्स कैसे सेटल किए, कितना स्पेस होना चाहिए, कितना खर्चा आता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम रेडी हैं आपको बताने के लिए। हमसे जितना नॉलेज शेयर होगा हम डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ वो नॉलेज शेयर करेंगे। और यही चाहेंगे कि सभी इंसेक्टिसाइड फ्री, क्योंकि हम जब तक पौधे में कोई ज़्यादा बीमारी, अगर अनकंट्रोलेबल बीमारी आ गई तभी हम लोग आपको बताएंगे कि इस टाइम पे केमिकल वाला इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड यूज़ करें या ना करें। बाकी आप यही कोशिश करें कि हर समय नीम ऑयल हो गया, तो आप जैसे ही आपका पौधा 15 दिन का हो जाता है, 20 दिन का हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हफ्ते में 1 दिन कोई भी पकड़ लीजिए,
संडे हो गया, सैटरडे हो गया, मंडे हो गया, कोई एक दिन पकड़ लीजिए और जब तक उसमें आपको कोई बीमारी या अलग तरीके की प्लांट की पौधे की अवस्था नहीं लग रही है, तब तक आप यही कोशिश करें कि नीम ऑयल से ही आप सारी चीज़ों से रेख रखाव करें और हमारे साथ बने रहें। आपको कोई भी डाउट है हमें बताएं। कल आज एक तरीके से सेकंड डे है, थर्ड डे भी लगभग ऐसा ही रहेगा, सेम टू सेम। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हमें अगर प्लांट्स बाहर नज़र आते हैं आने वाले 2 से 3 दिन में, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सबसे पहले प्लांट कैसे शेयर होते हैं। मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक लास्ट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मिट्टी और कोकोपीट के अंदर बहुत फ़र्क होता है। मिट्टी के अंदर आप पानी डालेंगे, मिट्टी की एब्ज़ॉर्व करने का जो तरीका होता है वो बहुत जल्दी पानी को सोख भी लेती है। दूसरी बात, उससे पानी बहुत जल्दी उड़ भी जाता है। कोकोपीट के अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर कोकोपीट आपका पानी तो बहुत जल्दी पी लेता है, मगर ये पानी जल्दी से उड़ने नहीं देता है। तो वाटर मैनेजमेंट का बड़ा ध्यान रखिए। आपके जो पौधे होते हैं वो छोटे बच्चे तरीके से होते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा पानी दे देंगे, अगर आप किसी 1 साल के बच्चे को 4 लीटर पानी पिला देंगे तो डेफ़िनेटली उसकी तबीयत ख़राब होनी है। यही सेम चीज़ आपके प्लांट के साथ भी चलती है। तो आप आराम से पानी इनको कम से कम, अभी ये कोकोपीट है, जब तक 4-5 दिन में इसमें सीडलिंग बाहर नहीं आ जाता है तब तक आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बारिश आपके हाथ में नहीं है, नेट हाउस है वैसे तो पानी आता भी है तो झर झर के आता है, डायरेक्ट इन पे नहीं गिरता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप उसका नेगेटिव या डिसएडवांटेज आपको भुगतना पड़े। तो इसीलिए अभी पानी की, अगर आप भी कोकोपीट के अंदर कोई भी चीज़ लगाते हैं, किसी भी तरीके का बीज लगाते हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब तक उसके 2 पत्ते बाहर नहीं आ जाते हैं, 4 से 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, जितना भी टाइम अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से लगता है, 2 पत्ते बाहर नहीं आने तक और 2 पत्ते बाहर आने के बाद भी कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको पानी का जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आपको बहुत ही सूखापन लग रहा है तो ही पानी देना है, नहीं तो पानी ना दें, स्पेशली कोकोपीट के अंदर, क्योंकि ये आपको ऊपर से चाहे भले सूखा लग रहा हो, अंदर से इसमें नमी बनी रहती है। और कोकोपीट को सूखने में आप यकीन मानिए कि अगर आप एक किसी बैग के अंदर, अभी मैं इसके अंदर अगर 4-5 लीटर पानी डाल देता हूँ और इसको ड्रेन करा देता हूँ, तो आप मान लीजिए कि इस कोकोपीट में जब तक टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री तक भी है तो भी 5-10 दिन तक पानी ये इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। हम हमारा बेस्ट आपको बताने के लिए कर रहे हैं। बने रहिए। थैंक यू सो मच।